होता है ना, उसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी एक डिवाइड का एक सीक्वेंस आता है, तो उसी सीक्वेंस हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम यही सिखाते हैं, क्योंकि आपको समझने में भी आसानी होगा, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया हो कि सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से वो वाला सॉल्व होगा। अगर आप फैक्टर लगाने चले जाइएगा तो वहां पे हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके टेबल में जाएगा? टू 3 में बड़ा हो जाएगा, 2 में ही जाएगा। 4 टू जाइड यानी 48, यानी इसमें 2 और इसमें ये जो 24 रहता है ना, अब 24 बीच में आ जाता है। ठीक है, अब डिविडेंट हो जाता है मेरा 24। अब इसमें फिर से डिवाइड करेंगे, 12 टू जा 24, 12 टू जा कितना आ जाएगा? 24, 12 टू जा 24। वही जो लास्ट डिवाइजर रहता है, लास्ट डिवाइजर रहता है, वही मेरा आ जाता है एचसीएफ। वही मेरा क्या आ जाता है? एचसीएफ। ये मेथड 1 आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी सीखना जरूरी है, ये भी सीखना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा मेथड में क्या है कि आपको फैक्टर निकालना होगा, यानी 24 और 60 का फैक्टर। 24 का फैक्टर निकालिए, 24 को ब्रेक करिए, किसके टेबल में जाएगा? और वो भी प्राइम नंबर से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। यानी 2 12 में, फिर 2 6 बार में, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6। यानी इसका क्या क्या फैक्टर आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 60 का, अब 60 को भी ब्रेक करेंगे, किसके टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में जाएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है। यानी 30, फिर 2 15, 2 15 जा 30। अब 3 के टेबल में जाएगा, 3 5 जा 15। अब आ गया, इसमें मेरा क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 3 5। तो अब यहां पे देखिए, अब यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है उसको फाइंड आउट करिए। 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, और 3 भी कॉमन जा रहा है। यानी मेरा एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ इक्वल्स टू, एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों में से, दो टू में से एक टू को लिखेंगे, इन दो टू में से एक टू को लिखेंगे, और ये दो 3 में एक 3 लिखेंगे, यानी 4 3 जा 12। देखो मेरा इसमें भी एचसीएफ 12 आया, यहाँ पर भी एचसीएफ 12 आया। अब इसको मेथड 2 मान लीजिए। अब एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं, अब मेथड 3 पे जाते हैं। अब मेथड 3 क्या है कि ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पकड़ लीजिए। 24 और 60 में